प्रबंध निदेशक हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर द्वारा 2 दिवसीय पांगी घाटी का दौरा किया गया। उन्होंने सब डिपो किलाड़ हिमाचल पथ परिवहन निगम के पुराने व नए निर्माणाधीन बस स्टैंड किलाड़ का दौरा कर व्यवस्थाओं को जांचा व निर्माण कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने किलाड़ बस स्टैंड में यात्री प्रतीक्षा भवन को यात्रियों की सुविधा हेतु शीतकालीन मौसम के अनुरूप बनवाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग के कर्मचारियों से वार्तालाप कर उनकी समस्याओं को जाना व घाटी में विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रेरित किया। रोहन चंद ठाकुर, प्रबंध निदेशक HRTC ने बताया कि इससे पूर्व पांगी घाटी में वर्ष 1993 में अशोक ठाकुर, प्रबंध निदेशक हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा दौरा किया गया था। 31 वर्षों के पश्चात रोहन चंद ठाकुर, प्रबंध निदेशक हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा पांगी घाटी का दौरा किया गया है। उन्होंने बताया कि घाटी में हिमाचल पथ परिवहन निगम की सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ व इनमें सुधार करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि जनता को उच्च स्तरीय सेवाएं प्राप्त हो सके। साथ ही पांगी सब डिपो के लिए नई मिनी बसें उपलब्ध कराने की बात भी कही। आज के इस बैठक में जनजातीय सलाहकार श्री चुनी लाल शर्मा भी उपस्थित रहे और उन्होंने बताया कि प्रबंध निदेशक जी के साथ एक सौहार्दपूर्ण बातचीत की गई और पांगी सब डिपो की समस्याओं को मैं माननीय प्रबंध निदेशक के समक्ष गंभीरतापूर्वक उठाया और पांगी की समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा करने की बात की। साथ ही जनजातीय सलाहकार श्री चुनील लाल शर्मा ने हिमाचल सरकार का भी धन्यवाद किया और कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो नई मिनी बसें उपलब्ध करवाई है उसका लाभ जल्द से जल्द पांगी सब डिपो को भी मिलेगा और पांगी में बसों का अकाल भी खत्म हो जाएगा। पांगी न्यूज 24 के लिए संपादक शिव सूर्यवंशी की रिपोर्ट। के वोटिंग के बड़ी है गाड़ी वो वाली पार्टी कुछ नहीं वो अच्छा वो BS6 के बारे में बात कर रहा था, जंप लगता है। नहीं वो तो स्टार बस के बारे में है। वो स्टार बस के बारे में। बट सर ये सारा जो सारी प्रॉब्लम 3-4 चीज़ें हैं जिस पे हम बोलेंगे आज यहाँ पे पांगी में आपके किलाड़ में आए हुए हैं। तो डेफिनेटली एक चीज़ बहुत क्लियर है कि पांगी में अगर कोई मात्र साधन ट्रांसपोर्टेशन का है तो वो HRTC है, यहाँ कोई प्राइवेट नहीं ना। मुझे लगता है आगे भी मुश्किल ही हो। सबसे पहला इशू हमने ये रियलाइज़ किया है कि HRTC का डेफिनेटली हमें अपनी जो सर्विस की जो गुणवत्ता है उसमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बहुत क्लियरली 50 टेम्पो ट्रैवलर्स / मिनी बस जो भी सिलेक्ट होगा उसका प्रावधान हमने अपने लिए कर दिया है। उसका टेंडर भी फ्लोट किया। तो ये 2-2.5 महीने की बात है, आ जाएगा। एक तो ये आप बहुत बड़ी समस्या आपकी सॉल्व होगी। दूसरी बात आ गई यहाँ पे आपके जब आपके यात्री जाते हैं यहाँ से, तो मैंने ये सुना है कि जब जाते हैं तो यहाँ से बुकिंग की फैसिलिटी नहीं थी, वो केलॉन्ग में बस चेंज हो जाती है। आज ही हमने आदेश कर दिए हैं, हमने ऑनलाइन बुकिंग यहीं से स्टार्ट कर दी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कल से ये हो जाएगा। RM साहब को हमने क्लियर निर्देश दे दिए। शिमला में बात कर लिया है, जो IT सिस्टम वगैरह होता है उसमें एंट्री भी हमने किलाड़ की कर दी। कल से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर होती भी है तो मैं इंश्योर कर सकता हूँ आपको कि ये 1-1.5 दिन की बात है, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आपका इशू आ गया, आपका नया बस स्टैंड तो अब रेडी है ऑलमोस्ट इनॉग्रेशन पे। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस जैसी जगह, टफ जगह के लिए। स्टाफ के कुछ इश्यूज हैं। स्टाफ के हमारा जो स्टाफ यहाँ पे आता है उसको भी कई लोगों ने 3 साल कर लिए हैं। हमने नए कंडक्टर्स को रिक्रूटमेंट किया, हम नए कंडक्टर्स को यहाँ भेज देंगे सो दैट कोई भी रूट लैक ऑफ स्टाफ की वजह से नहीं रुके, है ना। और 2 इश्यूज और थे हमारे। सोलर पैनल के लिए हमने कराया, हमने उसके लिए बजटरी प्रोविजन कर दिया है। और मोबाइल का जो लगाना है सिस्टम मोबाइल के लिए इंटरनेट, हाँ डेफिनेटली रिलीज लाइन हम ले लेंगे। हम अपने तरफ गवर्नमेंट के हम एक्सपेंडिचर कर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है HRTC की तरफ से। एक चीज़ ज़रूर है, हमने ये पाया कि हमको अपने खर्चे भी कम करने हैं। एक तो पार्ट है ना सुविधाएं देने का, दूसरी तरफ ये भी है कि हमें अपने खर्चे भी कम करने हैं। तो जैसे कि हम पा रहे हैं हमारी कुछ बसें जाती हैं, उनको वहाँ पर रात को ठहरने की व्यवस्था नहीं है किसी। तो होता क्या है, उसकी वजह से उनको खाली वापस आना पड़ता है। डेड माइलेज होती है, मतलब लाखों में खर्चा जाता है एक रूट का। अगर मैं फिर खाली अगले दिन सुबह फिर से जाती है, तो डबल हो जाता है खर्चा। तो थोड़ा हम लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, मैंने SDM साहब से भी निवेदन किया है और कि आई एम श्योर वो हमारी पूरी मदद इसमें करेंगे, कर भी रहे हैं हमेशा की तरह।
प्रशासन के प्रति हमारा आभार है। तो इसमें बस ये है, और हम 2-4 और बिंदु हैं, जब वो हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जी